Hi Ishika, Hi, Arav sir. welcome to the podcast. Thank you so much for inviting me and for giving me that opportunity to share my experiences to everyone. कैसा रहा आपका गलगोटियाज में फर्स्ट ईयर? गलगोटियाज में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बहुत एक्सपोजर भी मिला. आई लर्न हाउ टू डील विद डिफरेंट पीपल. काफ़ी अलग अलग लोग मिले डिफरेंट कल्चर के, तो उनसे बातचीत करके बढ़िया एक्सपोजर मिला उनसे. एंड आई लर्न हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ. इट्स वेरी मतलब मेरे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग था फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में. आई लर्न हाउ टू डील विद डिफरेंट सिचुएशंस एट अ टाइम. और जैसे मेरे पास 12th तक कोई टेक सब्जेक्ट नहीं था, तो मेरे लिए एकदम नई फील्ड थी ये, तो मैं स्टार्टिंग में तो काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, तो फिर अभी इट्स गुड. अच्छा, टेक्निकल वगैरह कोई सब्जेक्ट नहीं था, पाइथन जावा जैसा कुछ नहीं था 11th 12th में? नहीं, मेरे पास 12th तक टेक सब्जेक्ट था ही नहीं. तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर में नई नई पीपीएस पढ़ा होगा, सी पढ़ी होगी, और आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने पहले से वो पढ़ रखा होगा, कैसा लग रहा था? वो बहुत ऐसा लग रहा था कि काफ़ी पहले ही टफ कंपटीशन है, वो चीज़ और स्ट्रेस डाल रही थी कि भाई कर पाएंगे या नहीं, कहीं गलत तो नहीं आ गई. बट अभी टाइम के साथ वो चीज़ें अपने आप से ही समझ आ रही हैं कि क्या करना है क्या नहीं. अब मैं अगर फर्स्ट ईयर में देखूं अपने आप को और अभी देखूं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है. राइट, जैसे मतलब मेरे पास भी 11th 12th में नहीं थी कुछ भी ना, ये सॉर्ट ऑफ जावा वगैरह. तो मेरे क्लास में भी स्टूडेंट्स थे जिनको पहले से आती थी, तो मैं ऐसे स्टैंड आउट फील करता था कि यार मतलब मेरे को तो आती नहीं, और वो सी लैंग्वेज से सारा कोड ऊपर का लिख देते थे, मतलब अच्छे अच्छे डीएसए वगैरह में. स्टार्टिंग में तो एकदम देखते ऐसे ब्लैंक ये क्या चल रहा है भाई. बट फॉर दी ऑल दी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मेरे को ऐसा लगता नहीं, ये कुछ डिफरेंस रहता है, आगे जाकर ना मैचअप ही हो जाता है पूरा सिनेरियो ना. क्या लगता है आपको कि स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th 12th में कुछ नहीं ले रखी थी टेक वाला सब्जेक्ट, और स्टूडेंट्स जिन्होंने ले रखा था, उनमें बस एक कंफ्यूजन का ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी क्लियर होते हैं, सब्जेक्ट से अवेयर रहते हैं. एक तो हम एक चीज़ नई नई स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, उस चीज़ को समझने में हमें 1-2 महीना लग जाता है. इतने वो लोग समझ के आए होते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं थोड़ा सा, बट एट ओन लेवल सब चीज़ें सेम हो जाती हैं, आगे जाकर बराबर हो जाते हैं ना. तो इशिका, फर्स्ट ईयर में आपने इंटरनल्स में टॉप करा था गलगोटियाज की तरफ जी. तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपने फॉलो करी थी? जो सेशनल्स एग्जाम्स थे उसके लिए अलग थोड़ा स्ट्रेटेजी फॉलो की, और एक्सटर्नल्स के लिए डिफरेंट. सीएस के लिए मैंने क्या, सीएस के क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर के थे वो लगाए. और असाइनमेंट्स मेजर पेपर उन्हीं दोनों में से रहता है. अपने सीनियर्स से ले लिए थे? हाँ, सीनियर्स से. सीनियर्स ने भी काफ़ी हेल्पफुल सीनियर्स रहे हैं हमारे. तो उन असाइनमेंट्स लिए और वो PYQs. बट एक्सटर्नल एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल तक ये है कि नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आप सिर्फ PYQs लगा रहे हैं. तो सब्जेक्ट्स को ऐसे डिवाइड कर लिया था कि जो क्रेडिट वाइज सब्जेक्ट्स थे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ये नहीं किया था, तो मुझे लगा कि उसकी वजह से सिचुएशन थोड़ी सी हिली कि मैंने हर सब्जेक्ट पे इक्वली अटेंशन दे दी. बट क्रेडिट थे तो क्रेडिट वाइज मैंने स्टडी करनी चाहिए थी कि जो 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, और जो लो लेवल हैं तो थोड़े 3 क्रेडिट्स के हैं उनको थोड़ा कम टाइम दे दें, जिससे सीजीपीए मेंटेन रहे, क्योंकि काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है. आई बिलीव जो समराइज आपने करा कि जैसे एग्जाम से पहले जो हाई क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं उसको ज्यादा पढ़ा आपने, मतलब ऐसा कुछ? नहीं, मैं ये कह रही हूँ पढ़ा मैंने सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल, बट जैसे जो हाई क्रेडिट वाले सब्जेक्ट्स थे उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है. कि जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स हम एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के क्लियर नहीं कर सकते, तो उसको फर्स्ट डे से थोड़ा स्टार्टिंग में रखा कि चाहे डेली 10 to 15 या 20 मिनट्स भी मैं मैथ्स दे रही हूँ, पर जरूर मैथ्स जरूर कर रही हूँ. और जैसे मेरे पास तो टेक सब्जेक्ट्स था नहीं, बट पीपीएस एक 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, लेकिन हमारी ब्रांच का जैसे सीएससी का वो मेन सब्जेक्ट है, तो उसको भी काफी टाइम दिया. फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए पीपीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा. जो कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड से होंगे वो तो बिल्कुल उनके लिए. तो आपने एग्जाम लिखने में क्या स्ट्रैटेजी दी? जैसे गलगोटियाज में जो हमारे सीएई होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं फर्स्ट ईयर में? जैसे मेरे हिसाब से तो मेरे जो सिनेरियो में था वो अलग था, अब आपके ईयर में अलग है. हाँ, हमारे फर्स्ट ईयर में हमारे 2 सेशनल्स हुए थे, एक 40 मार्क्स के हुए थे और एक 100 मार्क्स के हुए थे. 40 मार्क्स में सिर्फ 2 यूनिट्स आती हैं, और जो 100 मार्क्स आते हैं ऑल 5 यूनिट्स आती हैं आपकी. तो डिफरेंस इन दोनों में यही था. और मेजर आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी फर्स्ट के लिए, तो सबसे, क्योंकि वो डिबार्ट कर देते हैं बच्चों को, एग्जाम्स नहीं देने दिया जाता अगर अटेंडेंस नहीं मेंटेन हो रही है. तो एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आप क्या कहना चाहोगे? असाइनमेंट्स, अटेंडेंस वगैरह गलगोटियाज में मैटर करी थी आपको, कि आपने अपनी असाइनमेंट्स और अटेंडेंस मैनेज करी और आपके इंटरनल्स में अच्छे मार्क्स आ गए? हाँ, मेरा अटेंडेंस ये नहीं कहूँगी कि आपको 100% मेंटेन करनी पड़ेगी, बट ये नहीं कि हम इसको कम्प्लीटली इग्नोर करके नहीं रख सकते हैं. हमें ये है कि थोड़ा बहुत अटेंडेंस पे ध्यान देना पड़ेगा. रेगुलर लेटर्स जरूर घर पहुंच रहे हैं. लेटर्स घर पहुंच रहे हैं? मेरे खुद के घर पहुंच गया था. मेरे घर नहीं आया आज तक, पता नहीं. और मेरी तो अटेंडेंस भी अच्छी थी, 84% थी.
बट फिर भी मेरे घर लेटर पहुंच गया। असाइनमेंट्स का ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि टीचर्स आपको असाइनमेंट्स वगैरह से ही एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे होते हैं कि बच्चा कैसा है, तो जो वो इंटरनल मार्क्स दे रहे होते हैं वो डिपेंड करता है। ओके, असाइनमेंट्स वगैरह मैटर करते हैं। तो इवन आई बिलीव कि सीएई में जो हमारे एग्जाम्स में आता होगा वो भी असाइनमेंट्स वगैरह से ही आता होगा ना? वही कि मैंने सीएईस के लिए सीएई के पीवाईक्यूज एंड असाइनमेंट्स पे बहुत फोकस किया। तो सिर्फ अगर आप वो दोनों चीजें भी करके जा रहे हैं ना, आप आराम से पेपर कर लेंगे। आई बिलीव एकेटीयू के हर कॉलेज के इंटरनल्स एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चंस पीवाईक्यूज और असाइनमेंट से ही आते हैं। मतलब और कॉलेजेस का तो मुझे इतना नहीं पता है, हमारे में यही पैटर्न फॉलो हुआ है हमारे बैच में पूरे में। तो मतलब पूरे फर्स्ट ईयर में टॉप करने के बाद आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी? आई डोंट थिंक कि स्कोर्स नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड करते हैं। मुझे ये था, मेरे लिए ये है कि आपके रिसोर्सेज और आप कैसे पढ़ रहे हैं, कि आप कहाँ से चीज़ें उठा रहे हैं और कितना आप पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं स्कोर्स को अप करने के लिए। कि हमें लेबर वर्क नहीं करना है, रिसोर्सेज, क्वालिटी वर्क, लाइक आपका कंटेंट आपको ऑलरेडी वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब आप एक ही दम सीधा एग्जाम से एक रात पहले देख रहे हैं कि सिलेबस ही क्या है, तो उसको तो फिर वो सेपरेट आउट करने में ही इतना टाइम लग जाएगा कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। राइट, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो जैसे एग्जाम्स को लिखते वक्त क्या आपने स्ट्रैटेजी फॉलो करी? जैसे हमारी जो फाइनल होते हैं हमारे इंटरनल्स, तो 100 मार्क्स के 3 घंटे में होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें आप पूरा 3 घंटे लिखते रहते थे? पूरा लिखा मैं तो बहुत स्लो राइटर हूँ। अच्छा। तो मेरा तो ऐसा कि स्टार्टिंग से एक बिल्कुल लिखना स्टार्ट करती हूँ और लास्ट तक लिखती ही। तो इशिका, आप मतलब जैसे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आती टॉप मार दिया, तो आपका बैकग्राउंड वगैरह तो बताओ कि स्कूल्स वगैरह से भी यू वर लाइक? हाँ, काफी, मतलब ऑलमोस्ट अच्छी पोजीशंस पे। ओके, तो और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज वगैरह में पार्ट लेना आपने प्रेफर नहीं करा? स्कूल्स में इवन कॉलेजेस में? हाँ, कॉलेजेस में मैंने क्लब्स में इतना पार्ट नहीं लिया। क्योंकि क्या रीजन था? इसका मेन रीज़न ये था कि एकदम एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज हुआ था, तो मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हो गई थी मैनेज करने के लिए। क्योंकि मैं कोडिंग भी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, तो मुझे वो भी मैनेज करने हैं, एकेडमिक्स भी मैनेज करने हैं। और मेरा ये था कि किसी क्लब में सिर्फ नाम एंटर करवा देना और ज्वाइन कर लेने से नहीं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी तो इम्पॉर्टेंट था। कि अगर मैं किसी कुछ ग्रोथ ही नहीं कर पा रही हूँ क्लब्स में, तो फिर मुझे लगा कि अभी के लिए इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, और जब चीज़ें थोड़ी सी इन हैंड हो जाएंगी तो सेकेंड ईयर में क्लब्स में भी ज्वाइन करेंगे। राइट यार, अपने हर चीज़ बिल्कुल रिसर्च कर करी है कि मतलब कोडिंग नहीं आती और अभी लाइक सारी चीज़ें बिल्कुल रिसर्च बेस्ड मॉडल पे है। तो ऐसा ये अडेप्ट कैसे हुआ, ये बिहेवियर वगैरह, ये एटीट्यूड ऐसा? यही तो मैंने सीखा कि बैलेंस कैसे करूँ फर्स्ट ईयर में। डीलिंग्स डिफरेंट एकदम सिचुएशन आ गई हैं। चलो लेट्स गो अराउंड फर्स्ट ईयर में और ज़्यादा आपके कि गलगोटियाज में आपका फर्स्ट ईयर कैसा रहा? ज़्यादा कि पहली क्लासेस, पहले सीएईस, पहले सेमेस्टर, फ्रेंड्स वगैरह, आपकी मेमोरीज हॉस्टल की, कॉलेज की? फर्स्ट ईयर का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला है, नए दोस्त बनाए मैंने, जो कि बहुत ही डिफरेंट कल्चर से हैं। मेरा कल्चर बिल्कुल अलग है उनसे, तो उनका सीखा है, अपना सिखाया। उस चीज़ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। कई फ्रेंडशिप स्टार्टिंग में अच्छी बिल्ड हुई, फिर वो थोड़ी लो हो गई है, फिर इतना हो गया है। तो वो चीज़ मैंने सीखी कि एकदम सबसे दोस्ती करने से बेटर है कि आप चीज़ें थोड़ी सी ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद ही थोड़े फ्रेंड्स चूज करो वाइजली। ओके। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब एक कल्चर बना रखा है अच्छे, बढ़िया। कई ऐसे हैं जो कोडिंग में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं, जो बहुत हेल्प करते हैं, पूरा रोड मैप देते हैं कि ये करो, ये नहीं करो। जो इन चीज़ों में उन्हें लगता है मैं अच्छी हूँ, तो वो मुझसे हेल्प लेते हैं कि ये बताओ, या मतलब ऐसे दोनों तरफ से काफ़ी अच्छी चीज़ें। ठीक है, लाइक मेरे को लगता है प्रोफेशनल एंड तो हो गया, थोड़ा फन साइड बताओ, हॉबीज वगैरह, और चिल आउट करने के लिए क्या करते हो आप? चिल आउट के लिए एंजॉय है, वीकेंड्स पे घूमने निकल जाते हैं सब साथ में, और हॉस्टल में तो लेट नाइट टॉक्स। राइट, बहुत बढ़िया यार इशिका। इस पे फोकस करते हैं कि कैसे गलगोटियाज के सीनियर्स ने आपको हेल्प करी आपके एकेडमिक्स में और कोडिंग वगैरह में, और वैसे भी किसी भी सपोर्ट में। पर्सनली मेरा ऐसे सीनियर से कुछ पर्सनल रिलेशन नहीं बना, क्योंकि मैं किसी क्लब में थी नहीं, तो मैं इतना इंटरेक्ट कर ही नहीं पाई। बट ऑन प्रोफेशनली सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। उन्होंने पहले ही व्हाट्सअप कम्युनिटीज़ एंड प्लेटफॉर्म्स ऐसे तैयार करके रखे थे अपने जूनियर्स के लिए, कि जो कि उनको बहुत हेल्पफुल रहे। कोई भी नई अपडेट है तो वो डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप पे हमारे पास आ जाती है थ्रू देम। और उन्होंने ऐसे पहले ही प्लेटफॉर्म फॉर्म करके रखा, लाइक GCET रिसोर्सेज, जहाँ पे पूरा फर्स्ट ईयर का कंटेंट एक जगह रखा हुआ है कि आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उधर जाओ और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। राइट। तो इस चीज़ में सीनियर्स ने बहुत हेल्प की है, मतलब वो लोग तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। आपको फर्स्ट ईयर में कोडिंग वगैरह प्रैक्टिस करनी थी, तो यू माइट हर्ड अबाउट अ क्लब नेम्ड एज लूप,
जो कोडिंग करता है? यस आई हर्ड, बट मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मुझे क्लब में एंटर करने के लिए भी तो कुछ तो चाहिए था। अच्छा, तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी? बिल्कुल स्क्रैच से? लाइक बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि अभी आपको बिल्कुल जीरो आती है कोडिंग, ठीक है, तो अब आपने स्टार्ट कैसे करा? कौन सी लैंग्वेज, कौन सा फर्स्ट रिसोर्स आपने पकड़ा? जैसे हम लोग कॉलेजेस में आएंगे तो सबसे पहले तो वो पीपीएस में सी करा रहे हैं, तो सी ही मैंने की मेजर। जो सब्जेक्ट जो कॉलेज से हुआ मैंने वही अपने घर पे प्रैक्टिस किया कि दो डिफरेंट घर पे कुछ और करूं, उससे अच्छा है कि जो वो लोग करवा रहे हैं उसी की प्रैक्टिस करूं, तो वो भी अच्छे रिवाइज हो गई मेरी और एक लैंग्वेज पे कमांड भी आ गई। अब मुझे आगे जिस भी लैंग्वेज पे काम करना होगा मैं उसमें स्विच कर पाऊंगी इजीली। तो जो मेरे बेसिक लॉजिक्स हैं वो मैंने सी में बना लिए। अभी जैसे काम करने के लिए मुझे जावा ज्यादा अच्छी लग रही है या पाइथन अच्छी लग रही है आगे, तो मैं उनमें स्विच हो जाऊंगी। ओके, तो आप अभी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अभी आए हैं गलगोटियाज में? सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री चिल रहो भाई, सब चीजें अपने आप उस पे ट्रैक पे आ जाएंगी धीरे 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 अपने आप। और कोडिंग की हाँ बहुत स्ट्रेस रहता है बच्चों को जो बिल्कुल नए नए हैं, जैसे मैं थी, मैं तो बहुत कंफ्यूज थी। मैं भी बहुत कंफ्यूज तो क्या आप गाइड करना चाहोगे कि कैसे कोडिंग पढ़े, कैसे अच्छे फ्रेंड्स बनाए गलगोटियाज में फर्स्ट ईयर में, कैसे कल्चर मेंटेन करे, रिसर्च करे? ओके, फ्रेंड्स के लिए तो मेनली उन्हें अपनी वाइब और अपने गोल्स, जो उनके गोल्स और वाइब मैच कर रहे हैं लोगों से, उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं ज्यादा। पहले तो सबसे कनेक्ट करें, बट उनमें से ऑप्ट आउट कर लें, फिर ये लोग मेरे गोल, इनके साथ गोल मैच हो रहे हैं, इनसे मेरी वाइब्स मैच हो रही हैं। तो मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मेरे गोल्स मैच होते हैं और कई ऐसे जिनके साथ वाइब मैच हो रही है लेकिन गोल्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट रख रखा है कि गोल्स जिनके साथ मैच हो रहे हैं उनके साथ प्रोफेशनली थोड़ा और ज्यादा मैं ग्रो कर रही हूँ, जिनके साथ सिर्फ वाइब्स मैच ज्यादा हो रही है उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम से वीकेंड्स पे स्पेंड टाइम कर रही हूँ। सेकंड ईयर के क्या प्लान्स है आपके? सेकेंड ईयर जैसे मेरा इंक्लिनेशन प्लेसमेंट्स एंड टेक्निकल जॉब्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा है अभी के लिए राइट नाउ, बट अगर मुझे आगे काफ़ी कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो आई एम ओपन टू देम टू। मेरा मेन प्लान्स तो अभी कोडिंग अपनी स्किल्स पे काम करना रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एकेडमिक्स SGPA शुड नॉट सफर बिकॉज एट द एंड कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स के लिए वो इम्पोर्टेंट हैं। वो आपके काफ़ी सिलेक्शन में हेल्प कर देंगे कि आपके SGPA से ही आप सिलेक्ट हो जा रहे हो, मतलब आधी भीड़ तो उसी में कम हो जाएगी। यार इशिका, आपको ये नहीं लगता आपने फर्स्ट ईयर में कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं करा, खाली पढ़ाई वगैरह करी? इस चीज का मुझे भी थोड़ा रिग्रेट है ये, मतलब मेरे हिसाब से कि एक आपको एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, नॉट जस्ट लाइक कॉलेज में नहीं बनाना तो कॉलेज के बाहर बनाओ, लाइक देयर आर मल्टीपल कम्युनिटीज इवन कॉलेज के अंदर भी है, तो सेकंड ईयर में वो ऑप्ट करना है। मुझे ये था कि क्लब्स ज्वाइन मैं सेकंड ईयर में करूंगी। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में भी यही चीज सोची थी कि एक बार मैं प्रोफेशनली थोड़ी बैलेंस हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं कि क्या करना है क्या नहीं, उसके बाद मैं क्लब्स ज्वाइन करूंगी और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगी। क्योंकि सिर्फ ज्वाइन कर लेने से काम नहीं होना था ना, क्योंकि मैं ग्रोथ ही नहीं कर पाती उसमें कुछ, वो भी खराब हो जाता, ये भी खराब हो जाता ना। बिल्कुल पहले ही वो उनके सीनियर्स के ऐसा हो जाता कि ये तो इनएक्टिव है बहुत। थोड़ा सा ऑफ क्वेश्चन है, बट प्लेसमेंट्स के हिसाब के बारे में क्या आपके मोटिव्स है, मतलब क्या सोचते हो? अभी आप बिल्कुल सेकेंड ईयर में आए हो, अभी तो जितना मुझे समझ आया है उसके हिसाब से तो अपने स्किल्स ही डेवलप ज़्यादा करने की। एट द एंड तुम्हारे पास स्किल्स होंगी तो ही तुम प्लेसमेंट ले सकते हो। यार यू आर वेरी रिसर्च बेस्ड थिंग, आप हर चीज़ को जब भी करते हो तो बहुत ही रिसर्च वगैरह करके करते हो ना, तो कुछ तो प्लान ऑफ एक्शन बना रखा होगा कि चलो ठीक है मैंने अभी फर्स्ट ईयर में इतना करा, सेकेंड ईयर में मैं ये करूँगी, थर्ड ईयर में ऐसे ऐसे हो जाएगा और फोर्थ ईयर में ऐसे ऐसे, कुछ भी कोई रॉ प्लान ऑफ एक्शन? रॉ प्लान से मेरा ये कि सेकेंड ईयर में अभी हमारे नए एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट्स आए हैं। अभी तक तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से चल रहा था, तो अभी तो उन्हीं सब्जेक्ट्स के पे थोड़ा फोकस करना है। जैसे DSA चल रहा है हमारा, तो अपने घर मतलब हॉस्टल में भी DSA पे ही फोकस कर रही हूँ। तो अगर DSA पे कमांड अच्छी हो गई तो वो प्लेसमेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब मेन तो DSA है। उसके बाद अगर जब मैं थर्ड ईयर में हो जाऊंगी तो मुझे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट चीज़ें करनी है अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, तो मैं उन पे फोकस करूंगी। बट सेकेंड ईयर मेरा मेन ये है कि एकेडमिक्स मेंटेन रखनी है, SGPA थोड़ी कि बिल्कुल ही उनको इग्नोर नहीं कर सकते, और अपने जो स्किल्स हैं, जो टेक बेस्ड सब्जेक्ट है, उन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। यू नो व्हाट, आप अभी थर्ड सेमेस्टर में हो ना? हाँ जी। एक मैं एडवाइस दूंगा, थर्ड सेमेस्टर बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसमें आपके लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स आएंगे। आपको अराउंड 6 से 7 महीने मिलेंगे इसमें। ये सबसे बड़ा सेमेस्टर है आपके पूरे 4 साल की लाइफ का। नहीं, थर्ड सेमेस्टर में हो ना अभी? हाँ, बट हमारा काफ़ी छोटा हो गया है। क्यों?
हमारा सिर्फ 3 ही महीने का सेमेस्टर है ये वो वाला, 3 महीने और फिर उसके बाद अगला 4 सेमेस्टर। तो फिर लेटरल के स्टूडेंट्स कैसे आएंगे? आ चुके हैं लेटरल के स्टूडेंट्स, लेटरल के स्टूडेंट्स आ चुके हैं। स्टिल मेरे को लगता है कि सेकंड ईयर ना बहुत क्रूशियल रहता जरूर है। है इसी, जैसे फर्स्ट ईयर इज लाइक कि अपने 10 डोमेन्स में घुस के, फर्स्ट ईयर में 10 डोमेन्स में घुस के एक्सप्लोर कर लो, सेकंड ईयर में वो डोमेन एक पकड़ लो, उसमें चलते रहो, थर्ड ईयर में कनेक्शंस पे काम करो, सीनियर्स के साथ इंटरव्यूज करो, इंटरव्यूज के प्रैक्टिसेस करो, ऑफ कैंपस रिलेशंस बनाओ, और फिर फोर्थ ईयर में प्रैक्टिसेस करो प्लेसमेंट्स वगैरह की। जैसे जिस चीज़ में मैं लैग करी, मुझे लगा कि मैंने इतने कनेक्शंस नहीं बनाए हैं सीनियर्स के साथ, या अभी तो जूनियर्स, उस टाइम पे तो हम ही थे, अभी जूनियर्स हमारे आए हैं। तो इस ईयर में, सेकेंड ईयर में मेरा ये भी प्लान है कि मैं अपने इंटरेक्शन करूंगी लोगों के साथ, और ज़्यादा सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, तो कनेक्शन। और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मेरा है कि मैं ये टेक्निकल फेस्ट्स जो होते हैं, वेबिनार्स, सेमिनार्स, इन्हें भी अटेंड करूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगर कॉलेजेस में मुझे मिल रहे हैं तो अपने कॉलेज में भी कराते हैं लोग काफ़ी, तो वो भी करें। और अगर अपार्ट फ्रॉम आवर कॉलेज मुझे किसी और कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिल रही है अटेंड करने की, तो मैं उस पर भी जाऊँ। कूल ऋषिका। और अपार्ट फ्रॉम बिल्कुल प्रोफेशनल अपनी हेल्थ पे काम करना है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा और सीखना है अभी, बस। चलो CS हिंदी, ठीक है। मैं ये पूछता हूँ कि ऋषिका आप कौन सी ब्रांच में हो? आई एम फ्रॉम CS हिंदी। हमारी मेन कोर्स कंप्यूटर साइंस ही है, बस जस्ट एक हिंदी इज अ सेक्शन दिया है टू प्रमोट आवर हिंदी लैंग्वेज, और टू हेल्प दो स्टूडेंट्स जो कि अपना 12th स्टेट बोर्ड से करके आए हैं और हिंदी लैंग्वेज में करके आए हैं। तो उनके लिए एकदम फर्स्ट ईयर में हिंदी टू इंग्लिश शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उन बच्चों की हेल्प करने के लिए हमारी ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई थी। हमारे पास ये कोई हमें कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं होता कि आपको हिंदी में ही एग्जाम करना है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम हिंदी में भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे गलगोटिया में CS हिंदी वाली जो ब्रांच है ना, उसको लेकर बहुत डाउट्स है स्टूडेंट्स के कि क्या हिंदी में पेपर देते हो, हिंदी में पढ़ाते हैं, तो आप आज पूरा उसको सॉर्ट आउट कर दो डिटेल में। स्टूडेंट को नहीं, प्रोफेसर्स को भी काफ़ी डाउट्स है, उनके लिए भी थोड़ा नई ब्रांच है ये, फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस हुई है। तो मेन ये है कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप हिंदी में ही काम करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं और हिंदी में भी। हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं वो दोनों लैंग्वेजेस में आते हैं, और दूसरी ब्रांचेस के सिर्फ एक लैंग्वेज में आते हैं, इंग्लिश। बस एक यही डिफरेंस है पूरी ब्रांच में। मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इंग्लिश मीडियम में ही पेपर दिए अपने फर्स्ट ईयर के। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो ना उसमें, मतलब प्रॉपर इंग्लिश आप, आर यू गेटिंग मी? हाँ, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स नहीं, मतलब वो भी रह सकते हैं जो टेक्निकल वर्ड्स जो इंग्लिश में ही हैं, मतलब आपको प्रॉपर हिंदी लिखनी पड़ती है देवनागरी, तो फिर नहीं, आप हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन जैसे जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में ही होती हैं, तो आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। वो इसीलिए है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपने लैंग्वेज के लिए। नाइस। एक तो मेरे को अंदर से बिलीव आ रहा है कि आप जरूर मेरे पॉडकास्ट पे दूसरी बार आओगे। चलो, थैंक यू सो मच यार। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा लगा कि एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट बिल्कुल रिसर्च के बेस में काम कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, बिल्कुल बहुत ही मतलब स्पिरिट सी लगी आपके पास से। थैंक यू।